कृषि कानून की वापसी न होने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। अकोला के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान पर हुई किसान महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। रालोद किसानों के साथ है और हमेशा रहेगी। उन्होंने भाजपा को पूंजीपतियों की सरकार बताया और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था व बेरोजगारी पर भी युवाओं का ध्यान केंद्रित किया। अकोला में तय समय से 2 घंटे देरी से पहुंचे रालोद उपाध्यक्ष ने 35 मिनट के भाषण में भाजपा सरकार को खूब कोसा। बोले, सरकार कह रही है कि नए कृषि कानून आने से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कंपनी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर आपके हाथ बांध देगी। आपकी फसल का हिसाब उनके नौकरों के हाथों में होगा। यदि आप रालोद को मजबूत करेंगे तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और सभी मिलकर भाजपाइयों के चेहरे से मुखौटा उतार देंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में किसान आयोग 2019 में बना, लेकिन किसानों को फसल का अच्छा मूल्य नहीं मिला। एमएसपी पर गेहूं का मूल्य 1950 है, जबकि मंडियों में यह 1600 रुपए के भाव में बेचा जा रहा है। बाजरा की एमएसपी 2200 रुपए है, जबकि यह 1200 रुपए में बिक रही है। इससे पूर्व जयंत चौधरी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओंकार सिंह चाहर ने चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। मंच का संचालन नरेंद्र बघेल व रामवीर नरवार ने की। अध्यक्षता लायक राम उपाध्याय, बने सिंह, बाबा इमामुद्दीन, केदार धाकरे और भगवान सिंह दिवाकर ने की। ये रहे मौजूद ब्रिजेश चाहर, कप्तान सिंह चाहर, फौरन इंदौलिया, सुरेश चंद्र सोनी, रामेंद्र परमार, जयपाल खिरवार, केशव चाहर, सुरेंद्र रावत, रामवीर सिंह, नेम सिंह, दुर्गेश बघेल, दुर्गेश शुक्ला, संजय फौजदार, मानव चौधरी, सावित्री देवी, अवधेश सोलंकी, लोचन चौधरी, कुसुम चाहर, जीतू चौधरी, सुजान धारिया आदि मौजूद रहे। रायभा टोल प्लाजा पर जयंत का किया स्वागत। आगरा से विवेक डोगरा की रिपोर्ट, प्राइम बीटी न्यूज। और सभी किसानों ने एक दूसरे के दर्द को पहचाना। जैसा मैंने बिछाई हुई किसान पंचायतों में हमारे कार्यक्रम संवर्धन हो रहा है। कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि सीमित आंदोलन नहीं, चंद लोगों का आंदोलन नहीं, आंदोलन बन चुका है। पीछे पुलिस ना लगाएं, जो देश में अपराध कर रहे हैं, जो प्रदेश की हालत खराब है, वहाँ लगाएं। बीजेपी के नेताओं की दुर्गति हो रही है, जो किसान को समझते हैं, जो मानसिक स्थिति को समझते हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, चुप्पी साधे हुए। ये संघर्ष, ये हमारा संकल्प देश के लिए है। इसके किसानों का आंदोलन को लेके सभी जगह माहौल काफ़ी गर्म देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ज़्यादातर जनपदों में और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जगह जगह किसान भाइयों के साथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ आज राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ हैं। आइए, जनसभा हुई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी लोकदल पार्टी के आए थे और ये काले कानून को लेकर काफ़ी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, मगर भाजपा सरकार भी पीछे नहीं हट रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये केंद्र सरकार है, ये किसान विरोधी है। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये कॉरपोरेट सेक्टर के दबाव में ये काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है। कॉरपोरेट सेक्टर से ये लोग पैसा लेके पश्चिम बंगाल, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी कहीं देश के कोने कोने में एमएलए खरीदते हैं या एमपी खरीदते हैं। इसकी वजह से ये काले कानूनों को वापस नहीं कर पा रही है और ये भूल गई है कि देश का किसान
अब इस सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। ये दिल्ली में जितना अत्याचार किसानों पर करेंगे उतनी जोरदारी से गांव-गांव किसान इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और आगे आने वाले चुनाव में इनको धोखे रख देगा। लगातार धरने पर राकेश टिकैत जी भी वहाँ बैठे हुए हैं और उनको भी जिस तरह उनकी संपत्ति की भी उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक किसान के पास इतनी संपत्ति कैसे आखिर आई और काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये किसानों पे कभी कहते थे ये खालिस्तानी हैं, कभी कहते थे आतंकवादी हैं, कभी कहते थे कि पाकिस्तान से मदद आ रही है, कनाडा से आ रही है, अमेरिका से आ रही है। लेकिन इन्होंने जितने निचले स्तर तक जाके किसान आंदोलन को, किसान नेताओं को बदनाम किया है, जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। जनता इनको झूठ को सच नहीं मानती है, उसका उल्टा रिएक्शन किसानों में, मजदूरों में होता है। इसलिए इनकी बातों का कोई असर नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि इतने गिरे हुए लोग हैं, इस पार्टी के इतने गिरे हुए कार्यकर्ता हैं कि वो अपने मतलब और स्वार्थ के लिए अपने घर की महिला को भी बदनाम कर सकते हैं। आज भी जगह जगह देखा गया कि यहाँ जनसभा को संबोधित किया जा रहा था और काफ़ी रास्तों पर भी किसान भाइयों को रोक दिया गया है पूरी तरह प्रशासन ने और जगह जगह बैरियर लगाकर और ट्रैक्टरों को रोका गया है और ताकि काफ़ी भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। इसके बारे में क्या कहना है जिस तरह किसान भाइयों को आज रोका गया है? देखिए, कल हम लोगों से बैठ के बातचीत हुई थी और हमने इनसे कहा था कि आप लोग हमारे किसानों को रोकने का काम नहीं करें, लेकिन ऊपर से जो आदेश था उनका इन लोगों ने पालन किया। कल रात को ही अचनेरा थाना, काकरोल थाना, खेरागढ़ थाना, मलपुरा थाना, कंदौली थाना के क्षेत्राधिकारी, उनके इंस्पेक्टर, उनके कांस्टेबल गांव-गांव गए और लोगों को धमकाया और कहा कि पंचायत में न जाइएगा, वहाँ दंगा हो जाएगा, वहाँ फसाद हो जाएगा। लेकिन आज की जो पंचायत हुई है उसने इन लोगों को बता दिया है कि किसान कितना शांतिप्रिय है, उसके दिल में जो आग धधक रही है उसका इजहार करने यहाँ पे आ गया है। इसको किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता है। आप लोग जितना इसको दबाने का प्रयास करेंगे उतना ही रिएक्शन किसानों, गांव मजदूर में होगा। देखिए, जिस तरह से अभी हमने लोकदल के कार्यकर्ताओं से भी बात की और भी जानकारी लेंगे। आज जनसभा जो संबोधित की है उपाध्यक्ष जी ने, जयंत चौधरी ने, और जगह जगह भी काफ़ी बैरियर लगाकर किसानों को भी रोका गया था। देखिए, जगह जगह पर जो रोका गया है, प्रशासन ने अपनी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन किसान सारे चीज़ को करते हुए, कोई पैदल आया है, मोटरसाइकिलों से आए, ट्रैक्टरों से आए, सारे किसानों यहाँ आए हैं और लोगों के ट्रैक्टर यहाँ से 12-12, 14-14 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर के ट्रैक्टर जो नहीं आने दिए, ये प्रशासन ने अपनी पूरी हठधर्मता दिखाई है। और यहाँ की जो सरकार ने ये दिखाया है कि ये किसान पंचायत नहीं हो पाई, इसके बावजूद भी यहाँ जयंत चौधरी को लाखों किसान सुनने के लिए आए हैं। और ये किसान जब तक चुप नहीं बैठेंगे जब वो तीनों काले कानून यहाँ वापस नहीं हो जाते। देखिए, अभी हमने उनसे भी बात, साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि यहाँ जनसभा रखी गई और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस जनसभा को संबोधित किया। साथ ही वही आपको दिखा दें कि यहाँ पर जगह जगह पुलिस ने भी बैरियर रोड पर लगा दिए थे जिससे किसानों को रोका गया था ताकि ज़्यादा भीड़ घटना ना हो और काफ़ी किसानों को रोकने का भी प्रयास किया गया है। वहीं जयंत चौधरी ने भी जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और लगातार यहाँ सुर्खियों में किसान आंदोलन, किसान के घर घर में आग जली है, दिल दिल में आग जली है। लोग आज भी गुस्से में सुलग रहे हैं। जो आदमी यहाँ नहीं पहुंच रहा, किसान की पंचायतों में नहीं पहुंच पा रहा, पुलिस वाले, प्रशासन वाले उनको रोक भी रहे हैं। घर बैठे भी उन्होंने जो है पत्थर में लकीर खींच ली है, मन में लकीर खींच ली है कि अब दोबारा कभी भाजपा को मौका नहीं देंगे।